मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोर सर्कल मेथड करेंगे। जो इंक्लाइन प्लेन पे हम पीएन और पीटी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि स्ट्रेस नॉर्मल और स्ट्रेस टेंजेंशियल। तो वो हमने पहले एनालिटिकल मेथड किया, जो फॉर्मूलाज जिसके लिए डिराइव किए। अब हम उसका ग्राफिकल मेथड करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड को मोर सर्कल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पीएन और पीटी के ये फॉर्मूलाज जो हैं लाइक स्ट्रेसेस के लिए हमने फाइंड आउट किए थे कि पीएन इज इक्वल टू पी1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी2 साइन स्क्वायर थीटा, और पीटी इज इक्वल टू क्या था, माइनस पी1 माइनस पी2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे आई थी एनालिटिकल मेथड से। अब देखो कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकती हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी। तो हमारे पास में पी एन इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी एन इजिकल टू आ जाएगा 1/2 p1 प्लस p2 प्लस 1/2 p1 माइनस p2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये pn की इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इनको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और सम करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, pn, इसको मैंने इस तरफ ले लिया, यहां लेके pn p1 प्लस p2/2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये दूसरे वाले को प्लस भी करना है स्क्वायर करके, इक्वल टू ये स्क्वायर, ये इन दोनों का स्क्वायर होगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस p1 माइनस p2/2 का होल स्क्वायर। तो ये जब हमने स्क्वायर और ऐड किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास में सर्किल की इक्वेशन है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का ये y माइनस बी इसमें आप जीरो कर लो का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो ये एक तरह से सर्किल की इक्वेशन होगी। यानी कि हम ये जो मेथड है वो हम उसके अंदर फाइंड आउट क्या करते हैं, पीएन की वैल्यू, पीटी की वैल्यू और पीआर। पीआर क्या था, पीआर इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस पीएन का स्क्वायर। ये आप पीआर में फाइंड आउट करते हो। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है इंक्लाइन प्लेन पे, मेनली हम क्या करते हैं, कोई भी जो सेक्शन है उसका इंक्लाइन प्लेन में पीएन, पीआर, पीएन, पीटी और पीआर जो है इनका रिजल्टेंट वो फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, और ग्राफिकल मेथड में हमको सर्किल के थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशंस को सर्किल की इक्वेशन में लेकर आ गए। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे हमारे पास में फर्स्ट जो है, जैसे लाइक स्ट्रेसेस के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं, तो लाइक स्ट्रेसेस के लिए अब हमको मिल गया कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज आ रही हैं अपने पास में, तो ये जो वैल्यूज हैं इनके थ्रू सर्किल में कन्वर्ट हो गया ये पूरी जो वैल्यूज हैं। तो सर्किल के लिए लाइक स्ट्रेसेस में हमको क्या करना है कि ये देखो यहाँ पे ये इस तरह का ग्राफ टाइप बनाएंगे। अब इसके लिए अपने को क्या है, लाइक स्ट्रेसेस में हमारा फर्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें क्या है, लाइक स्ट्रेसेस, यानी कि ये इस तरह से ये हमारे पास में P1 है और ये P2 है। ठीक है, और इसका एक थीटा एंगल पे, थीटा जो एंगल है उस पे हमको Pn और Pt जो है और Pr वो फाइंड आउट करना है। उसमें हमको अब हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में हम इनकी इक्वेशन को सर्किल की फॉर्म में लेके आ गए, तो ऑब्वियसली सर्किल जो है उसकी फॉर्म में आएगा। तो P1 की जो वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ मार्क करेंगे। अब P1 जो दे रखा होगा इसमें जैसे मान लो P1 इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है स्ट्रेस की। तो अब यहाँ पे 70 मार्क करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, भाई बाय स्केल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कंसिडर, यानी कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम स्केल मान के चल रहे हैं। तो 70 को मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ 7 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर मान लो P2 की, ये तो P1 की वैल्यू हो गई, और P2 की वैल्यू है मान लो 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ लाइक स्ट्रेसेस है तो ये इसके इस साइड ही आएगी, मतलब राइट हैंड साइड ही ले रही हूँ। अगर अनलाइक होती कि मान लो एक टेंशन में और एक कंप्रेशन में, तो टेंशन वाली इस तरफ आती और कंप्रेशन वाली इस तरफ आती है अपने पास में, ठीक है। लेकिन ये लाइक स्ट्रेसेस है तो दोनों जो है एक साइड ही आ रही है हमारे पास में। तो ये हो गई P1 की वैल्यू मार्क और ये हो गई P2 की वैल्यू मार्क। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का सेंटर लगाया इसके बीच में। उसके बाद में अब यहाँ पे थीटा, थीटा जो है, क्योंकि यहाँ की जो इक्वेशंस है अपने पास में जो लास्ट में हमने डिराइव की थी, उसमें थीटा जो है वो 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया था, जो लास्ट की इक्वेशन हमने सर्किल की थी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 थीटा जो है वो मेजर करोगे। मान लो थीटा अगर आपके पास में 35 डिग्री है तो यहाँ 70 डिग्री को मेजर करके, और ये जो है आपने लाइन ये इस तरह से बनाई 70 डिग्री को मेजर करके, ठीक है। ये तो 70 डिग्री है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, सर्किल बनाना है। यहाँ पे मैंने सेंटर मार्क कर दिया और मैंने थीटा को बता दिया कि हमें थीटा को 2 थीटा में डालना है इसमें। अब आपने जब यहाँ सेंटर मार्क किया तो ये हो गई हमारे पास में रेडियस, इसको रेडियस करोगे और रेडियस करके और यहाँ से आप जो है सर्किल बना दोगे, सर्किल बनाओगे ये, ठीक है। तो ये सर्किल बन गया। अब 2 थीटा को डाल दो, 2 थीटा मेजर करके यहाँ पे डाल दो तो ये 2 थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ये जो हाइट है, एक तो ये हाइट कौन सी, ये वाली, ये आपको इंडिकेट करेगी पीटी की वैल्यू, स्ट्रेस इन टेंजेंशियल, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस को करेगी। तो इसको आप मेजर कर लोगे। ये मान लो आपका आ रहा है 2 पॉइंट, इसको आपने स्केल से मेजर किया तो 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रेस की फॉर्म में, तो वो कितना आएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आपके पास में पीटी की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक है। और दूसरा, आप पीएन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है मैं यहां से बता दूं, ये है आपके पीएन नॉर्मल, इसको आप मेजर कर लोगे स्केल से। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर में आ रही है, और सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि उसको हमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये वैल्यू हमारी पीएन की हो जाएगी, पी नॉर्मल की। और जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये जो है डिस्टेंस, इसको आप मेजर कर लेंगे तो ये हमारे पास में पी रिजल्टेंट, पी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। और ये 2 थीटा है ही, तो हमारे पास में पीटी, पीएन और पीआर, यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है वो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम जो है एनालिटिकल मेथड की बजाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि मोर सर्किल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड है ये जो स्ट्रेसेस हैं इंक्लाइन प्लेन पे उनको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में लाइक स्ट्रेसेस। अनलाइक स्ट्रेसेस हो तो क्या करेंगे आप, अनलाइक स्ट्रेसेस यानी कि ये अगर टेंसाइल है और ये कंप्रेसिव, तो ये एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ मार्क करोगे, 3 सेंटीमीटर यहाँ मार्क करोगे, यहाँ इसका सेंटर लेके ये सेंटर आप लोगे ये इस तरह से, और ये आपका सर्किल बना। यहाँ पे आपने 2 थीटा मार्क किया, 2 थीटा, ठीक है। तो ये जो हाइट है वो हमारी हो जाएगी पीटी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस, इससे ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी पीएन, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी पीआर। तो ये हो जाएगा हमारे लिए अनलाइक स्ट्रेसेस में। और ये लाइक स्ट्रेसेस और अनलाइक स्ट्रेसेस हो गया। अब हमारे पास में अगर यहाँ पे शेयर की कंडीशन भी दे रखी है कि यहाँ पे ये शेयर भी लग रहा है, तो ये हमारा थर्ड केस था। तो इसको मोर सर्किल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसका भी डायग्राम मैं आपको बना के बता देती हूँ। इसके लिए हमको क्या करना है, लाइक स्ट्रेसेस ही है, P1 P2, यहाँ पे ये सेंटर आ गया। अब दूसरा क्या करना है, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू अगर मान लो 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, भाई ये शेयर की भी तो वैल्यू, ये शेयर स्ट्रेस है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ मेजर करोगे और यहाँ मेजर करके ये लाइन ड्रॉ करोगे,
और इसके सेंटर से इसको यहाँ पे आप मिलाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये रेडियस है हमारे लिए, ये रेडियस है और इसके थ्रू जो है हमको सर्किल ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये रेडियस आ जाएगी और ये हमारे पास सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहां से 2 थीटा डालोगे, 2 थीटा करते ये आया, ये वैल्यू जो है हमारे पास में क्या हो जाएगी, पी टी, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी पी एन, और यहां से ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हो जाएगी पी आर। तो वही प्रोसीजर, इसको स्केल से मेजर करो और स्ट्रेस की यूनिट में कन्वर्ट कर दो, इसको भी स्केल से मेजर करो, स्ट्रेस की यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो हमारा थर्ड केस है उसके लिए मोड सर्किल जो है उसकी वैल्यू है, ये भी ये 2 थीटा मेजर किया। और ये ध्यान रखना ये 2 थीटा यहाँ से मेजर करना है, पहले हम यहाँ से कर रहे थे, लेकिन जब जैसे शेयर वाला लग रहा है तो शेयर वाले में आपको यहाँ से 2 थीटा मेजर करना है। तो पी टी की वैल्यू कंपैरेटिवली आपकी देखो हाइट वाइज नीचे चली गई ना, कम हो गई पी टी की वैल्यू, और पी एन की वैल्यू इस कंडीशन में बढ़ गई है। ये किसका इफेक्ट है, ये शेयर जो लग रहा है उसका इफेक्ट है इसके ऊपर। तो ये हमारा है मोड सर्किल मेथड, ठीक है। तो थैंक यू।